हेलो दोस्तों। बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध पुस्तक। जितने भी पुस्तक हैं और उसके जो लेखक हैं उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक एग्ज़ाम क्वेश्चन ज़रूर पूछ दिया है। तो देखिए मेरे दोस्त, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित। कौन है मेरे दोस्त? नारायण पंडित। पहले ही बता देता हूँ, यदि आप आलसी हैं तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ आपको भी बोलना पड़ेगा। और ये इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और तीसरा बार आप खुद से एक बार सेट मारिएगा, तब ये आपके पास जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना नहीं है तो रघुवंशम यानी कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवनम है। ठीक है। लेकिन मुद्रा राक्षस ये आपका कालिदास की रचना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो ये भरत मुनि ने लिखा था। किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो राजतरंगन से होता है जम्मू कश्मीर का। किसका होता है मेरे दोस्त? जम्मू कश्मीर का है। पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक है आपका कलहन। कौन है मेरे दोस्त? कलहन है। ठीक है। मेरे साथ 2 बार 3 बार बोलिएगा। 3 बार बोलने का मतलब ये नहीं कि आपका टाइम किल हो रहा है, आपको भी बोलना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास की कृति है मालवी की अग्निमित्रम। ठीक है। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार है तो ये है कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। और शास्त्रपुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चा बच्चा जानते हैं, चाणक्य हैं। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो भैया बाण भट्ट है। कौन है मेरे दोस्त? हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि द्वारा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई? तो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई मृच्छकटिकम यानी रघुवंश लिखा गया है, ऋतु संहार लिखा गया है, मेघदूत लिखा गया है, लेकिन ये नहीं लिखा गया है। पूछेगा कि कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है? तो रघुवंश भी लिखी गई है, ऋतु संहार भी लिखी है, मेघदूतम भी लिखी है, लेकिन ये मृच्छकटिकम नहीं लिखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक से चिकित्सा। ठीक है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक होगा कबीर का। एक हर एग्जाम में पूछा है मेरे दोस्त, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा है। बहुत से एग्जाम का इसमें सम्मिलित नहीं किया होगा, जैसे बिहार पुलिस, रेलवे, इस टाइप से, लेकिन पूछा जरूर है। तो क्यों ना हम इसको खत्म कर ले। ठीक है। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन। 15 नंबर दे रहा है, पद्मावती कथा के लेखक है। पद्मावती कथा के लेखक है मेरे दोस्त, कौन होगा? बताइए। जयसी। पद्मावती कथा के लेखक कौन होगा? जयसी होगा। ठीक है। कौन होगा? जयसी होगा। 16 के देखिए, काव्य दर्शक नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये है दंडी। काव्य दर्शक किसके? दंडी। नाग नंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन की। किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी? पुस्तक हुमायूंनामा लिखा किसने लिखा था मेरे दोस्त? तो गुलबदम बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदम बेगम ने। ठीक है। ये तो भूलने वाला नहीं होगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी है? विज्ञानेश्वर की। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से। किससे है मेरे दोस्त? हिंदू विधि से है। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे है? तो ये है गणित से। लीलावती किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है मेरे दोस्त। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो व्याकरण से। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? व्याकरण से। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, महाभारत महाकाव्य का जन संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र है अश्वघोष का। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है मेरे दोस्त? तो ये है पतंजलि का। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि का है। नेक्स्ट, नीति
शतक के लेखक कौन है? तो ये है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। वाराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये है वृत्त संहिता। किसी वृत्त संहिता। वराह मिहिर कौन सी पुस्तक लिखी? वृत्त संहिता। 28 नंबर, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तब भारवी क्या है? किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तब भारवी क्या है? ठीक है, ये आपको संस्कृत में भी मिलेगा। मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? शूद्रक का है। किसकी रचना है? शूद्रम का है। मुद्राराक्ष किसकी रचना है? मुद्राराक्ष किसकी रचना है? विशाख दत्त के। 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची? 10 राजाओं की रचना किसने रची? दंडी ने। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? भैया भट्टी। कौन है? सॉरी पंच सिद्धिकता के लेखक कौन है? वराह मिहिर। कौन होगा? वराह मिहिर। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो ये है दंडी का, सॉरी ये है महेंद्र वर्मन का। कौन है? महेंद्र वर्मन का। कौन है? महेंद्र वर्मन का। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है स्वपन वासवदत्तम के लेखक है। स्वपन वासवदत्तम के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त भास है। कौन है? भास। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो 35 नंबर के क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ठीक है। कपाल कुंडल के लेखक कौन है? कपाल कुंडल के लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। गौण देवता किसकी रचना है? गौण देवता किसकी रचना है? बताइए जल्दी से ना। ये है ताराशंकर बंदोपाध्याय का। गौण देवता किसकी है? ताराशंकर बंदोपाध्याय का। ठीक है मेरे दोस्त। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के लिए उपन्यासकार कौन है? तो ये होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। गुलबदन द्वारा कौन लिखा गया था मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त ये रखा गया था हुमायूंनामा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। परिप्लस ऑफ एरिथ्रेंस का लेखक कौन है? तक कौन होगा मेरे दोस्त? शूद्रक हो जाना चाहिए। कौन सा होगा? रुक जाइए, कंफर्म कर लेने दीजिए। शूद्रक ही होना चाहिए। 41 के डी शूद्रक होगा। ठीक है, 41 के डी। चलिए, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक में। कबीरदास के कहाँ गया मेरे दोस्त? बीजक में। कहाँ पे है? बीजक में। आया समझ में? नेक्स्ट, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत में। किसमें हुई? संस्कृत में। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको संस्कृत वाला इसमें पढ़ना है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास की कृति नहीं है सारिपुत्र पराक्रम, यानी रघुवंश है। ठीक है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ऋत संहारम है, लेकिन शरीर पुत्र पराक्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? अब कौन सी कृति नहीं है? तो कादम्बरी कालिदास की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक पाणिनि के हैं मेरे दोस्त? तो अष्टाध्यायी। ठीक है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया तुर्की में। किस में लिखा गया मेरे दोस्त? तुर्की में लिखा गया। ठीक है। 48 नंबर देखते हैं। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक है। पुस्तक कथा रित सागर के लेखक है कौन? सोमदेव। कौन है मेरे दोस्त? सोमदेव है। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो गणित से है। किससे है मेरे दोस्त? गणित से है। विक्रमादेव चरित्र के लेखक है बिल्हन। विक्रमादेव चरित्र के लेखक है बिल्हन। कामसूत्र के लेखक है वत्सायन। कौन है? वत्सायन। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन। 52, गोरा किसकी रचना है? गोरा किसकी रचना है? तो बताइए गोरा किसकी रचना है मेरे दोस्त? तो गोरा आपका है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का। गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। और शास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो और शास्त्र लिखी गई थी राजनीति पे। किस पर लिखा गया था मेरे दोस्त? तिरपन का सी दे रहा है, लेकिन और शास्त्र किस विषय पर लिखी गई? अर्थव्यवस्था। चलिए इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, चाहे हम बाद में बता देंगे। ठीक है। 54, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो ये है बीजक। क्या है? बीजक। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? बीजक। ठीक है। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? पद्मावत की। किसकी रचना की? पद्मावत की। 56 में कालिदास कृत मालवी का अग्निमित्रम क्या है?
बताइए 56 के क्या होगा? तो सी नाटक। क्या होगा? नाटक। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है। 58 श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो भैया वेद व्यास ने। किसने की? वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। ठीक है। 59 के देखिए, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। रजनामा किसकी है? तो महाभारत का। मिलिंद पनहो है। मिलिंद पनहो है क्या है? तो मिलिंद पनहो है पाली ग्रंथ। क्या है? पाली ग्रंथ है। मिलिंद पनहो है काली ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट, कालिदास रचित अभिज्ञान संकुलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो भैया सर्वप्रथम अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो अकबर की हुमायूं। कौन लिखा था? बताइए मेरे दोस्त। तो सबसे पहले लिखिए बाबर ने। कौन लिखा था? बाबर ने लिखा था अपनी आत्मकथा। ठीक है। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से किया गया था? बताइए मेरे दोस्त। तो दारा शिकोह। किसके प्रयास से? तो दारा शिकोह से भैया उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो बताइए कौन सा होगा? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर द्वारा दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक है, बताइए कौन सा होगा महाभारत का? तो ये होगा रजनामा। रजनामा। मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक कौन है मेरे दोस्त? तो ये होगा आपका कालिदास। कौन होगा? कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। पतंजलि। पतंजलि किसके द्वारा लिखित है? बताइए पतंजलि किसके द्वारा लिखित है? तो योग सूत्र, यानी पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो योग सूत्र से। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है, बताइए कौन सा होगा? तो कुमार संभवनम। ये पहले भी मिल चुका है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? ये भी आपको क्वेश्चन पहले मिल चुका है। किसने किया? मनु ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? बताइए मेरे दोस्त। मालवी का अग्निमित्रम, ये भी मिल चुका है। कुमार संभवनम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो भैया कुमार संभवनम किसने लिखा था? कालिदास ने। यही होगा, कालिदास ने। सही है। चलिए, समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती का लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती का लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त हरिसेन। हरिसेन। 74 के, निम्नलिखित मिलिंद पाहो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो भैया 74 के क्या होगा? नागसेन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? किस पर डाला गया था मेरे दोस्त? राजनीतिक नीतियाँ पर। चरक संहिता के विषय वस्तु है। चरक संहिता के विषय वस्तु क्या है? तो मेरे दोस्त औषधि है। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार किसकी कृति है? तो कालिदास की। किसकी है मेरे दोस्त? कालिदास की। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो मूल रूप से किस में रचित है मेरे दोस्त? 78 के, बताइए कौन सा होगा? संस्कृत। संस्कृत में। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? संस्कृत में। मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी कृति है मेरे दोस्त? ये होगा भवभूति का। किसका होगा? भवभूति का। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? बोधित्व पर। किस पे? बोधित्व पर। ठीक है। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? जंगल बुक को लिखा था रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशनल के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशनल के लेखक है एडम स्मिथ। कौन है मेरे दोस्त? एडम स्मिथ। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो ये होगा B.S. नायपाल। B.S. नायपाल। ठीक है। 85 के, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है मेरे दोस्त? ये अरुंधति राय का है। किसका है? अरुंधति राय का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ए ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित किसने लिखा है? भैया पाकिस्तान का पुस्तक किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। BSSC 2015 में पूछा है मेरे दोस्त। ये जरूर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होगा APJ अब्दुल कलाम। किस चीज़ का? तो टर्निंग पॉइंट एंड जर्नी थ्रू चैलेंज। ठीक है। देखिएगा कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा सवाल आपसे पूछ देता है। ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन
नॉन इंडियन नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई थी नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी द्वारा, किसके द्वारा? नीरज सिंह चौधरी द्वारा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है बी एम कॉल, बी एम कॉल द्वारा, बी एम कॉल द्वारा। 90 क्वेश्चन, 90 नंबर देखिए क्वेश्चन। जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? मेरे दोस्त कौन सा नाटक लिखा? आर्म्स एंड द मैन। जॉर्ज बेनार्ड ने कौन सा लिखा? आर्म्स एंड द मैन। 90 91 नंबर के देखिए, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक कृति है लुइस फिशर की। किसकी है? लुइस फिशर की। ठीक है, किसकी है मेरे दोस्त? लुइस फिशर की। 92 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 92 के होगा डी संजय बारू। कौन होगा? संजय बारू। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो ये होगा दलाई लामा। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? दलाई लामा, दलाई लामा। ये भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए एसएससी 2019 में भी पूछ दिया है। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भैया 94 का कौन सा हो जाएगा बताइए जरा? 94 के डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ठीक है, 95 इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के आत्मकथा है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो भैया ये मार्क तुली ने। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मार्क तुली ने। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस है। ठीक है, 98 नंबर, मालगुडी 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 डेज के रचनाकार कौन है? तो भैया आर के नारायण है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। इग्निटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी? तो 99 के सी एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी किसकी कृति है मेरे दोस्त? तो ये होगा होमर का। ओडिसी किसकी कृति है? ये होगा होमर का। ठीक है, किसका होगा मेरे दोस्त? होमर का। ओडिसी किसकी कृति है? तो होमर का। किसका है? होमर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 102 इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो जरा बताने का प्रयास कीजिए। तो एम के गांधी। कौन है? एम के गांधी। चलिए, एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? एशिया ड्रामा का लेखक है गुन्नार मिडल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है कौन? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर है। कौन है मेरे दोस्त? विंग्स ऑफ फायर। 105 नंबर। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो किसकी कृति है मेरे दोस्त? 105 के सी सरोजिनी नायडू का। किसका है? सरोजिनी नायडू का। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखा? 106 के है डी नंबर, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है पॉल्स एस बॉक। पॉल्स एस बॉक। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो मेरे दोस्त ये होगा रूसो। रूसो होगा। ठीक है, रूस कर रहे हैं, रूसो होगा। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन होगा? तो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। किसने लिखा भैया? जवाहरलाल नेहरू ने। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदर नामक पुस्तक के लेखक है मैक्सिम गोर्की। मदर नामक पुस्तक के लेखक है मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? एज यू लाइट का लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोला है गिलम सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 114 के बी एस नॉयपॉल। बी एस नॉयपॉल। 112 एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बार एंड तो लियो टॉल्स्टॉय। बार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई था? लियो टॉल्स्टॉय। जल्दी खत्म ही होने वाला है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली का। द प्रिंस
किसकी रचना है? मैकियावेली का। अनहैप्पी इंडिया के लेखक है भैया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। 119 का देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो भैया विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? वाह, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ये कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था। 120 के सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन, तो भैया कौन होगा? 121 का बताइए, अरविंद घोष। कौन होगा? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष का। मेरे दोस्त, यदि मेहनत आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और करने से तो आप करेंगे नहीं मेरे दोस्त। यदि आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके एक भेजने से हम लोगों को भी सपोर्ट मिले किसी को। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।